बिहार के लिए प्रधानमंत्री कुछ नहीं किए? आप बताइए क्या किए? कुछ नहीं किए थे तो ये क्यों साथ में थे प्रधानमंत्री जी के? नीतीश कुमार जी हट के आप बोल रहे हैं 2019 के उनके चुनाव दबाव में थे। 2019 के चुनाव में ये मान्यवर खुद गांधी मैदान की रैली में खड़ा होकर कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी जी के टक्कर में पूरे देश में कोई नहीं टिकता है, और सीधे सीधे आपका बयान पलट गया कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं किया। यानी अगर आपकी बात को मैं पूरी तरह सत्य भी मान लूं तो आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी इस देश के लिए और राज्य के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, फिर भी स्वार्थ के लिए और गद्दी पे बने रहने के लिए हम नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े थे। ये तो प्रश्न नीतीश जी से होना चाहिए ना, ये मुझसे नहीं होना चाहिए। दबाव में थे। किस चीज के दबाव में थे? गद्दी पे बैठ करके कौन सा दबाव होता है? इस्तीफा दे दिए होते। वो तो बोल रहे हैं जो भी बीजेपी से अलग हो जाता है उसको ईडी से डराया जाता है। अच्छा, जितने भी है आज देख लीजिए, जिस तरह से कि क्या बोलते हैं दिल्ली में है, बिहार में कई ऐसे लोग हैं, पूरे भारत के लोग रहे थे, हर जगह से यही आरोप लगता रहा, जिनके ऊपर भी छापा पड़ता है, जिनके ऊपर भी ईडी कार्रवाई करती है, तो बस यही बोलते हैं कि बीजेपी डराने का काम करिए, बीजेपी धमकाने का काम कर रही है। बीजेपी कहीं ना कहीं उसे विपक्ष में बोलिएगा तो आपको जेल में बंद कर देगी। सैकड़ों सरकारों को कांग्रेस की सरकारों के दौरान राज्यों से राष्ट्रपति शासन लगा करके हटा दिया गया था। असली लोकतंत्र की हत्या क्या होती थी, ये वो उदाहरण था। और आज जो आप कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई भेज दी जाती है, अगर आपने आर्थिक तौर पे कोई उन्माद नहीं फैलाया और कोई गलती नहीं की है तो इस बात में डरने का क्या है? आरोप किसी के ऊपर लगाए जा सकते हैं। इस देश की न्यायपालिका उपलब्ध है, वो निर्णय करेगी कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। तो बोले सब मोदी जी के कंट्रोल में है। सब मोदी जी के कंट्रोल में नहीं होगा तो किसके कंट्रोल में होगा? प्रधानमंत्री के पद पर इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को बैठाया है, तो कार्यपालिका की पूरी कार्रवाई तो नरेंद्र मोदी जी के कंट्रोल में होनी ही चाहिए। अगर किसी और के कंट्रोल में है या सोनिया गांधी जी के उस काल के दौरान और यूपीए के दौरान की तरह रिमोट कंट्रोल में है तो ये विषय चर्चा का हो सकता था। मोदी जी के कंट्रोल में है, ये तो कहीं से भी चर्चा का विषय नहीं है। मोदी जी कंट्रोल में नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। और दिन आरोप लगा रहे हैं, हर दिन यही आरोप लगा रहे हैं, जितने भी ईडी का छापा पड़ा है सब पे यही आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी के ही तो कंट्रोल में होना चाहिए। मान्यवर, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप दबा रहे हैं ना विपक्षी दल को, आप दबा रहे हैं ना, अपने पद पे बैठे गरिमा उसको दबा रहे हैं। फिर आप अगर आप दबने का काम नहीं करेंगे आपको कौन दबा सकता है? मान्यवर, पत्थर की तरह कठोर रहिएगा तो कोई नहीं दबा सकता। स्पंज बनिएगा और अंदर हवे की तरह अगर अर्थ भरा है आपके, वो भी ब्लैक रास्ते पे जा करके, तो दबिएगा। और उसका प्रमाण कांग्रेस को देख करके नजर आता है। तो बिहार की परंतु हमारे यहाँ कहा गया है कि क्षमा बड़न को छोबती छोटन को उत्पात। तो एक उत्पाती बात जरूर कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी किसी राष्ट्रीय पद पे नहीं रहे, आप भी नहीं रह पाएंगे। प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब कब? सारे ख्वाब पूरे ही थोड़ी हो जाते हैं। दूसरी बात, जो गठबंधन बना है, क्या विचारधारा है इनसे उनको कोई मतलब नहीं है। ये सारे के सारे अपने प्रचार के तंत्र में जुटे पड़े हैं। एक सवाल जाकर के आप उनसे करिएगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का शॉर्ट फॉर्म भाजपा है, उसी तरीके से ये I.D.I.A नाम का जो गठबंधन बनाए, हिंदी में उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? हिंदी में उसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में नाम ही नहीं पता है भाई साहब को। वही भाई साहब जो हिंदी के ऊपर लेक्चर देते हैं विधानसभा में खड़े होकर के और कह रहे हैं कि हम इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को भारत का नेतृत्व करने के लिए। देखिए, विचारों के साथ विचारहीन होकर के राष्ट्र का नेतृत्व नहीं किया जा सकता है। इसलिए नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं वो लालच का मार्ग है, वो राष्ट्र सिद्धि का मार्ग नहीं है। वो कह रहे हैं हमको बिहार का जनता पसंद किया है, अब भारत का पूरा जनता पसंद करेंगे। कौन से बिहार के चुनाव में वो जीत करके आए हैं? जरा मुझे इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। 20 साल से मुख्यमंत्री है। 20 साल से मुख्यमंत्री कोई भी रह सकता है। सोनिया गांधी जी भी कांग्रेस पद की अध्यक्ष रही हैं, तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत करके आई थी। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, प्रथम प्रधानमंत्री बन गए थे। 15 में से 12 कांग्रेस कमेटियों ने उनको सिफारिश नहीं की थी, उनका विरोध किया था, उसके बावजूद बन गए। तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि जिस व्यक्ति को वोट मिलेगा वही बैठेगा। नीतीश जी बैठे हैं, ये उनका सौभाग्य है। और तिकड़मबाजी जानते हैं, राजनीति के खेल जानते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, मैथमेटिक्स जानते हैं, चुनावी गणित जानते हैं। कभी भाजपा के साथ समीकरण बैठा लेते हैं, कभी आरजेडी के साथ समीकरण बैठा लेते हैं। चुनाव से पहले आ जाएंगे भाजपा के साथ? बिल्कुल नहीं। इस बार तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा को आने देना चाहिए। और भाजपा अगर आने देना चाहेगी तो ये भाजपा अपने लिए सिरदर्दी मोल लेगी। इस बार नहीं आएंगे? नहीं, ये निर्णय मैं नहीं ले सकता, ये भाजपा के कार्यकारिणी का निर्णय होगा। परंतु इसके ऊपर मैं यही कहूंगा कि भाजपा को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो एक छोटा सा समर्थक व्यक्ति हूं, राष्ट्र का समर्थक हूं। भाजपा को इस पे बिल्कुल भी विचार के साथ 2024 में बिहार की जनता किनके साथ है आप बताइए? नरेंद्र मोदी जी के साथ है। कैसे कह रहे? वो कह रहे हमारे साथ है। उनके कहने से क्या होता है? वो कह रहे सिर्फ ढोकलाबाजी कर रहे हैं, पोस्टरबाजी कर रहे हैं, बिहार के युवाओं को भटका रहे हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। फिर आप बोले जो मेरे साथ है। तो नरेंद्र मोदी जी की कोई गलती का ये समाधान तो बताएं। ना ये गलतियां गिनवा पा रहे हैं, ना ये समाधान गिनवा पा रहे हैं। 5 साल से हर 5 साल पे एक बार अविश्वास प्रस्ताव लेके चले आते हैं और कहते हैं हम मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। ये कोई तरीका होता है क्या? इस देश ने विपक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है। स्वयं इस देश के प्रधानमंत्री होते हुए पंडित नेहरू कह देते थे कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री ये लड़का बैठेगा बनेगा, मैं तो जानता भी नहीं उस लड़के का नाम क्या है, परंतु तुम्हारे अंदर मुझे प्रधानमंत्री नजर आता है। ये होना चाहिए विपक्ष का अर्थ।
विपक्ष का अर्थ होता है कि नीतियों में कमियां निकालिए और नीतियों को सही रास्ते पे ले जाने का काम वो कीजिए। तो कमियां ये निकाल रहे हैं कि बिहार के युवा जो जो बेरोजगार है, बिहार के लिए आखिरकार प्रधानमंत्री किए क्या हैं? बिहार के लिए प्रधानमंत्री कुछ नहीं किए, आप बताइए क्या किए? कुछ नहीं किए थे तो ये क्यों साथ में थे प्रधानमंत्री जी के? नीतीश कुमार जी हट गया बोल रहे हैं, उनके 2019 के साथ चुनाव उनके दबाव में थे। 2019 के चुनाव में ये मान्यवर खुद गांधी मैदान की रैली में खड़ा होकर कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी जी के टक्कर में पूरे देश में कोई नहीं टिकता है, और सीधे सीधे आपका बयान पलट गया कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं किया। यानी अगर आपकी बात को मैं पूरी तरह सत्य भी मान लूं तो आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी इस देश के लिए और राज्य के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, फिर भी स्वार्थ के लिए और गद्दी पे बने रहने के लिए हम नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े थे। ये तो प्रश्न नीतीश जी से होना चाहिए ना, ये मुझसे नहीं होना चाहिए। दबाव में थे। किस चीज के दबाव में थे? गद्दी पे बैठ करके कौन सा दबाव होता है? इस्तीफा दे दिए होते। वो तो बोल रहे हैं जो भी बीजेपी से अलग हो जाता है उसको ईडी से डराया जाता है। अच्छा, जितने भी है आज देख लीजिए जिस तरह से कि हम क्या बोलते हैं दिल्ली में है, बिहार में कई ऐसे लोग हैं, पूरे भारत के लोग करे तो हर जगह से यही आरोप लगता रहा, जिनके ऊपर भी छापा पड़ता है, जिनके ऊपर भी ईडी कार्रवाई करती है, तो बस यही बोलते हैं कि बीजेपी डराने का काम करिए, बीजेपी धमकाने का काम कर रही है। बीजेपी कहीं ना कहीं यार उसे विपक्ष में बोलिएगा तो आपको जेल में बंद कर देगी। सैकड़ों सरकारों को कांग्रेस की सरकारों के दौरान राज्यों से राष्ट्रपति शासन लगा करके हटा दिया गया था। असली लोकतंत्र की हत्या क्या होती थी, ये वो उदाहरण था। और आज जो आप कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई भेज दी जाती है, अगर आपने आर्थिक तौर पे कोई उन्माद नहीं फैलाया और कोई गलती नहीं की है तो इस बात में डरने का क्या है? आरोप किसी के ऊपर लगाए जा सकते हैं। इस देश की न्यायपालिका उपलब्ध है, वो निर्णय करेगी कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। वो तो बोल रहे सब मोदी जी के कंट्रोल में है। सब मोदी जी के कंट्रोल में नहीं होगा तो किसके कंट्रोल में होगा? प्रधानमंत्री के पद पर इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को बैठाया है, तो कार्यपालिका की पूरी कार्रवाई तो नरेंद्र मोदी जी के कंट्रोल में होनी ही चाहिए। अगर किसी और के कंट्रोल में है या सोनिया गांधी जी के उस काल के दौरान और यूपीए के दौरान की तरह रिमोट कंट्रोल में है तो ये विषय चर्चा का हो सकता था। मोदी जी के कंट्रोल में है, ये तो कहीं से भी चर्चा का विषय नहीं है। मोदी जी कंट्रोल में नहीं है। नहीं बिल्कुल है। और दिन आरोप लगा रहे हैं, हर दिन यही आरोप लगा रहे हैं, जितने भी ईडी का छापा पड़ा है सब पे यही आरोप मोदी लगा जी रहे के हैं। ही तो कंट्रोल में होना चाहिए। मान्यवर मैं आपसे प्रश्न करता फिर हूँ, आप दबा रहे हैं ना, विपक्षी दल को आप दबा रहे हैं ना, अपने पद पे बैठे गरिमा उसको दबा रहे हैं। फिर आप अगर आप दबने का काम नहीं करेंगे आपको कौन दबा सकता है? मान्यवर पत्थर की तरह कठोर रहिएगा तो कोई नहीं दबा सकता। स्पंज बनिएगा और अंदर हवे की तरह अगर अर्थ भरा है आपके, वो भी ब्लैक रास्ते पे जा करके, तो दबिएगा। और उसका प्रमाण कांग्रेस को देख करके नजर आता है। तो बिहार की जनता लास्टली किसके साथ? नरेंद्र मोदी जी के साथ। नरेंद्र मोदी के साथ।